उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को होटल अमर विलास में स्टार्टअप कनक्लेव ऑफ यूनिकॉर्न कंपनीज में भाग लेने के लिए पहुंचे। यहाँ मुख्यमंत्री ने कहा कि देश विदेश के यूनिकॉर्न कंपनी के लोग विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। कोई भी यूनिकॉर्न कंपनी बिना निवेशकों के आगे नहीं बढ़ सकती। सीएम ने कहा कि विचारों की परंपरा प्राचीन काल से वाल्मीकि रामायण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लोकप्रिय होने का कारण महर्षि वाल्मीकि की वैवाहिक समझ थी। आप लोगों के विचारों का आदान प्रदान एक नई रामायण की आधारशिला जैसे उत्तर प्रदेश को वन इकोनॉमी वाला राज्य बनाने का प्रयास चल रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की जब हम चर्चा करते हैं, मैं धन्यवाद दूंगा मोहन दास जी को भी, नचिकेता जी को भी और उनकी पूरी टीम को। उत्तर प्रदेश सरकार के साथ इन लोगों का इंटरेक्शन पिछले काफी दिनों से चल रहा है। लगातार ये लोग अपना उत्तर प्रदेश सरकार को अपने विचारों से भी अवगत कराते हैं। हमें पॉलिसी मेकिंग में कहां पर किस प्रकार के कदम उठाने चाहिए, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के उनके विजन को हम प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सके। और मुझे लगा बहुत अच्छे ढंग से इन लोगों ने काफी व्यवहारिक धरातल पर कार्य किया है और अपने अनुभव का लाभ जब लोग हमारी टीम को देते हैं, हमारी टीम प्रभावी ढंग से इसको आगे बढ़ाती है। स्टार्टअप की संस्कृति को एक नया आयाम मिला है जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने इस देश के अंदर कार्यभार ग्रहण किया। लोगों के मन में विश्वास पैदा हुआ। सिस्टम पहले भी था, लेकिन लोगों के मन में सिस्टम के प्रति विश्वास नहीं था, क्योंकि स्वयं के प्रति जब विश्वास नहीं है तो सिस्टम के प्रति कैसे विश्वास होगा। और यही स्थिति दुर्भाग्य से देश के अंदर 2014 के पहले बनी रही थी। लोग एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते थे, स्वयं पे विश्वास नहीं करते थे, देश के सिस्टम पे उनका विश्वास मूर्छा चुका था। और उस समय उन्होंने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और मेड इन इंडिया की एक नई भावना को आगे बढ़ाया। आज आप देखते होंगे देश के अंदर इस दिशा में बहुत अच्छे कदम उठाए गए। भारत सरकार ने इस दिशा में नए क्रांतिकारी कदम उठाए और उन्होंने इस मुद्दे पर हमेशा युवाओं को उत्साहित यानी प्रोत्साहित किया। और मुझे लगता है आप में से बहुत सारे युवा तो ऐसे होंगे जिन्होंने स्टार्टअप इंडिया से बहुत कुछ सीखा होगा, जाना होगा, स्टैंड अप इंडिया से बहुत कुछ सीखा होगा। और उस जो उन्होंने उस समय बात कही थी युवाओं के बारे में कि हमारा युवा अब जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनेगा और स्टार्टअप इंडिया इसका आधार बनेगा। और स्टार्टअप इंडिया देखते ही देखते पूरे देश ही नहीं दुनिया के अंदर छापा हुआ दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को होटल अमर विलास में स्टार्टअप कनक्लेव ऑफ यूनिकॉर्न कंपनीज में भाग लेने के लिए पहुंचे। यहाँ मुख्यमंत्री ने कहा कि देश विदेश के यूनिकॉर्न कंपनी के लोग विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। कोई भी यूनिकॉर्न कंपनी बिना निवेशकों के आगे नहीं बढ़ सकती। सीएम ने कहा कि विचारों की परंपरा प्राचीन काल से वाल्मीकि रामायण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लोकप्रिय होने का कारण महर्षि वाल्मीकि की वैवाहिक समझ थी। आप लोगों के विचारों का आदान प्रदान एक नई रामायण की आधारशिला जैसे उत्तर प्रदेश को वन इकोनॉमी वाला राज्य बनाने का प्रयास चल रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की जब हम चर्चा करते हैं, मैं धन्यवाद दूंगा मोहन दास जी को भी, नचिकेता जी को भी और उनकी पूरी टीम को। उत्तर प्रदेश सरकार के साथ इन लोगों का इंटरेक्शन पिछले काफी दिनों से चल रहा है। लगातार ये लोग अपना उत्तर प्रदेश सरकार को अपने विचारों से भी अवगत कराते हैं। हमें पॉलिसी मेकिंग में कहां पर किस प्रकार के कदम उठाने चाहिए, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को और उत्तर प्रदेश
प्रदेश जैसे राज्य को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के उनके विजन को हम प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सके। और मुझे लगा बहुत अच्छे ढंग से इन लोगों ने काफी व्यवहारिक धरातल पर कार्य किया है और अपने अनुभव का लाभ जब लोग हमारी टीम को देते हैं तो हमारी टीम प्रभावी ढंग से इसको आगे बढ़ाती है। स्टार्टअप की संस्कृति को एक नया आयाम मिला है जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने इस देश के अंदर कार्यभार ग्रहण किया। लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ। सिस्टम पहले भी था, लेकिन लोगों के मन में सिस्टम के प्रति विश्वास नहीं था, क्योंकि स्वयं के प्रति जब विश्वास नहीं है तो सिस्टम के प्रति कैसे विश्वास होगा। और यही स्थिति दुर्भाग्य से देश के अंदर 2014 के पहले बनी रही थी। लोग एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते थे, स्वयं पे विश्वास नहीं करते थे, देश के सिस्टम पे उनका विश्वास मूर्छा चुका था। और उस समय उन्होंने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और मेड इन इंडिया की एक नई भावना को आगे बढ़ाया। आज आप देखते होंगे देश के अंदर इस दिशा में बहुत अच्छे कदम उठाए गए। भारत सरकार ने इस दिशा में नए क्रांतिकारी कदम उठाए और उन्होंने इस मुद्दे पर हमेशा युवाओं को उत्साहित यानी प्रोत्साहित किया। और मुझे लगता है आप में से बहुत सारे युवा तो ऐसे होंगे जिन्होंने स्टार्टअप इंडिया से बहुत कुछ सीखा होगा, जाना होगा, स्टैंड अप इंडिया से बहुत कुछ सीखा होगा। और उस जो उन्होंने उस समय बात कही थी युवाओं के बारे में कि हमारा युवा अब जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनेगा और स्टार्टअप इंडिया इसका आधार बनेगा। और स्टार्टअप इंडिया देखते ही देखते पूरे देश ही नहीं दुनिया के अंदर छाता हुआ दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को होटल अमर विलास में स्टार्टअप कनक्लेव ऑफ यूनिकॉर्न कंपनीज में भाग लेने के लिए पहुंचे। यहाँ मुख्यमंत्री ने कहा कि देश विदेश के यूनिकॉर्न कंपनी के लोग विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। कोई भी यूनिकॉर्न कंपनी बिना निवेशकों के आगे नहीं बढ़ सकती। सीएम ने कहा कि विचारों की परंपरा प्राचीन काल से वाल्मीकि रामायण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लोकप्रिय होने का कारण महर्षि वाल्मीकि की वैवाहिक समझ थी। आप लोगों के विचारों का आदान प्रदान एक नई रामायण की आधारशिला जैसे उत्तर प्रदेश को वन इकोनॉमी वाला राज्य बनाने का प्रयास चल रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की जब हम चर्चा करते हैं, मैं धन्यवाद दूंगा मोहन दास जी को भी और नचिकेता जी को भी और उनकी पूरी टीम को। उत्तर प्रदेश सरकार के साथ इन लोगों का इंटरेक्शन पिछले काफी दिनों से चल रहा है। लगातार ये लोग अपना उत्तर प्रदेश सरकार को अपने विचारों से भी अवगत कराते हैं। हमें पॉलिसी मेकिंग में कहां पर किस प्रकार के कदम उठाने चाहिए, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के उनके विजन को हम प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सके। और मुझे लगा बहुत अच्छे ढंग से इन लोगों ने काफी व्यवहारिक धरातल पर कार्य किया है और अपने अनुभव का लाभ जब लोग हमारी टीम को देते हैं तो हमारी टीम प्रभावी ढंग से इसको आगे बढ़ाती है। स्टार्टअप की संस्कृति को एक नया आयाम मिला है जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने इस देश के अंदर कार्यभार ग्रहण किया। लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ। सिस्टम पहले भी था, लेकिन लोगों के मन में सिस्टम के प्रति विश्वास नहीं था, क्योंकि स्वयं के प्रति जब विश्वास नहीं है तो सिस्टम के प्रति कैसे विश्वास होगा। और यही स्थिति दुर्भाग्य से देश के अंदर 2014 के पहले बनी रही थी। लोग एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते थे, स्वयं पे विश्वास नहीं करते थे, देश के सिस्टम पे उनका विश्वास मूर्छा चुका था। और उस
उस समय उन्होंने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और मेड इन इंडिया की एक नई भावना को आगे बढ़ाया। आज आप देखते होंगे देश के अंदर इस दिशा में बहुत अच्छे कदम उठाए गए। भारत सरकार ने इस दिशा में नए क्रांतिकारी कदम उठाए और उन्होंने इस मुद्दे पर हमेशा युवाओं को उत्साहित यानी प्रोत्साहित किया। और मुझे लगता है आप में से बहुत सारे युवा तो ऐसे होंगे जिन्होंने स्टार्टअप इंडिया से बहुत कुछ सीखा होगा, जाना होगा, स्टैंड अप इंडिया से बहुत कुछ सीखा होगा। और उस जो उन्होंने उस समय बात कही थी युवाओं के बारे में कि हमारा युवा अब जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनेगा और स्टार्टअप इंडिया इसका आधार बनेगा। और स्टार्टअप इंडिया देखते ही देखते पूरे देश ही नहीं दुनिया के अंदर छाता हुआ दिखाई।